हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 16 से 31 तारीख के बीच में मार्च महीने में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं आपके लव लाइफ के साइड से, वो भी हम चेक करेंगे यहाँ पर। एंड साथ ही में रीडिंग के एंड में एक छोटा सा ट्विस्ट है, मतलब कि जो भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उस इंसान की तरफ से कुछ लव मैसेजेस लिए जाएंगे। तो उस चीज़ को देखकर या फिर सुनकर आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि वो इंसान अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, उनके दिल के फीलिंग्स को समझने में इस बार आपको और थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, ओके, आपको हर एक साइड से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर तो मुझे दिख रही हैं कि कोई एक इंसान 16 से 31 के बीच में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाला है। देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर बॉटम द डेक में है द मजिशियन। द मजिशियन के थ्रू मुझे दिख रही है कि वो एक इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, एंड उनके दिल में ना आपको लेकर बहुत सारे फैंटेसीज हैं, बहुत सारे ख्वाहिशें हैं, विशेस हैं जो वो इंसान पूरा करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं बहुत टाइम से ना अपने मन में इस चीज़ को लेकर जस्ट चलते जा रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो 16 से 31 होगा, ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर ये इंसान कुछ एक्शन लेने वाले हैं। उनके दिल के विशेस के अकॉर्डिंग ये इंसान कुछ करने वाले हैं, आपके लिए दिख रही हैं। जिस चीज़ को इन्होंने बहुत पहले सोचा था वो अभी जाकर ये करने वाले हैं। एंड साथ ही में दिख रही हैं कि आपकी लव लाइफ के साइड से आपका कोई एक छोटा मोटा विश पूरा होने वाला है, जिस चीज़ को लेकर हो सकता है आप बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे थे। मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर आपने अगर कुछ विशेस मांगे थे या फिर किसी के लिए वेट कर रहे थे, तो ऐसा कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पर मिल सकता है। इस चीज़ का पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। देखो यहाँ पर आज साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस की एनर्जी कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है। एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एंड वर्गो की एनर्जी अलग से दिख रही है, थोड़ा सा हाई है। देखो फर्स्ट यहाँ पर मुझे दिख रही है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू कि ये जो इंसान है ना, इन्होंने खुद से बहुत टाइम पहले बहुत सारे वादे किए थे, या फिर हो सकता है कि आपसे किए थे, बट उन वादों के अकॉर्डिंग, वादों के मुताबिक इन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, या फिर कोई भी इनका प्लानिंग ना अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहने वाले हैं, खुद को कमज़ोर फील करवाने वाले हैं। ओके, एंड ऐसा भी सोचेंगे काइंड ऑफ कि आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। ऐसे टाइप्स के ख्यालात इनके दिमाग में आएंगे, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो खुद को इरिटेट करने वाला कार्ड होता है। ये इंसान कुछ ऐसा सोचेंगे इस टाइम पर जिससे और ज़्यादा दुखी हो जाए, और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर ले। ऐसा एक सिचुएशन दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान कुछ ऐसे बहकी बहकी बातें भी आपसे कर दे, जिस चीज़ को सुनकर या फिर उनके बिहेवियर्स को देखकर आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगे, आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो जाओ आप। ऐसे टाइप्स के कुछ एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहे हैं। थोड़ा सा अजीब बिहेवियर ये इंसान 16 से 31 के बीच में शो कर सकते हैं, एंड जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम पर ठान लेंगे कि कुछ ना कुछ तो करना है। इनके वादों के मुताबिक, इनके विशेस के मुताबिक ये इंसान कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपके लिए 16 से 31 के बीच में करेंगे, दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो है वो एक स्टेबिलिटी की बात करता है लव लाइफ में। ओके, आप अभी जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप में हो, या फिर शादीशुदा हो, नो मैटर, अगर किसी को आप चाह भी रहे हो मन से, तो कहीं ना कहीं आपके साथ उनका रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है। रिलेशन ग्राउंडेड बनता हुआ दिख रहा है, मतलब कि जो भी हलचले था, जो भी अनसर्टेनिटी था, वो सब कुछ यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। चीज़ें धीरे धीरे से नॉर्मल हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें हाइड किया हुआ था तो वो चीज़ें सामने आ जाएगा। एंड साथ ही दिख रही है ये इंसान आपको इस टाइम पर कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे, कुछ गिफ्ट, कुछ प्रपोजल आपके लिए, कुछ खर्चा ये इंसान कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ वाइस वर्सा दिख रही है, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो हेरोफेंट का कार्ड है ना, ये डायरेक्टली एक शादी की प्रपोजल आपके पास आने की बात करता है।
मैक्सिमम मतलब कि 70% लोगों के लिए दिख रही हैं कि आपको किसी की तरफ से इस टाइम पर एक बोल्ड कमिटमेंट वाला शादी का ऑफ़र मिल सकता है, सॉलिड वाला परमानेंट वाला एक ऑफ़र मिल सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मतलब कि 30% लोगों के लिए वाइस वर्सा सिचुएशन बन रही है कि आप किसी को दे सकते हो। तो किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने का, किसी को प्रपोजल देने के लिए बहुत अच्छा टाइम क्रिएट होती हुई दिख रही है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है जहाँ पर गॉड ब्लेसिंग्स प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे में आप इस टाइम पर ये शुभ कार्य कर सकते हो। एंड साथ ही द हायरोफेंट का कार्ड जो है वो लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में हार्मनी आने की बात करता है, रिलेशन में भरोसा, विश्वास आने की बात करता है, एक दूसरे को समझने की बात करता है। तो अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी चल रहा था तो वो भी इस टाइम पर सही होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, तो आप दोनों को इस टाइम पर थोड़ा सा वक्त मिलेगा एक दूसरे से बातें करके चीज़ें को क्लियर करने का। देख लेते हैं इस टाइम पर डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको 16 से 31 के लिए। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, फियरलेस, लव एंड होल हार्टेड। ओके, आपको इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करना है। एंड साथ ही दिख रही हैं कि डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ें बताने के लिए डर रहे थे या फिर पीछे जा रहे थे तो आपको इस टाइम पर डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने पूरे दिल से एकदम से बिना डरे आप किसी भी इंसान से कुछ भी इस टाइम पर शेयर कर सकते हो। इस चीज़ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो अगर आप बहुत टाइम से ऐसे कोई पल के लिए वेट कर रहे थे तो ये पल 16 से 31 के अंदर ही क्रिएट होने वाला है। आपके मन की बातों का किसी के साथ शेयर करने का इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा, दिख रही है। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ जो है वो सिक्योर होने वाला है। ओके, आपको इस टाइम पर किसी भी साइड से डरने की ज़रूरत नहीं है, इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर परमानेंसी दिख रही है, सॉलिड एक लव दिख रही है, कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपको इस टाइम पर ना शॉपिंग में भी ले जा सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप ले जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों घूमने जाते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। एंड इसी चीज़ को अगर आप गाइडेंस के रूप में देखोगे तो डिवाइन इस टाइम पर आपको बता रहे हैं कि जितना हो सके अपने पर्सन के टच में रहो, उनसे बातें करो, उनके साथ घूमने जाओ, कोशिश करो कि हमेशा उनके साथ रहने की, टाइम जितना हो सके उनके साथ स्पेंड करने की। ओके, तो डिवाइन का गाइडेंस अभी के लिए मुझे यही दिख रही है। देख लेते हैं जो इंसान आपको प्यार करते, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस कि वो इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं, मन ही मन हो सकता है सोच रहे हैं। ओके, देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर है वो यहाँ पर है, मुझे सब कुछ पता है, अगर मेरा सही निकला तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी। देखो मुझे दिख रही है कि कोई एक थर्ड पर्सन इनकी ब्रेन वॉश कर रहा है, इनको कुछ समझा रहा है, आपके अगेंस्ट हो सकता है, आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इंसान उस चीज़ को विश्वास तो नहीं कर रहे हैं, बट उस चीज़ को ना क्लैरिफाई करना चाहेंगे इस टाइम पर आपसे बातें करके। ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके ऊपर भरोसा भी करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए आएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल मिलो ना, पता नहीं क्यों तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, तुम्हारे बालों का खुशबू, तुम्हारी आँखें बहुत पसंद है मुझे। ओके, तो ये इंसान आपसे डेफिनेटली मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे एक बार मीट करना चाहते हैं, आपके साथ घंटों तक बातें करना चाहते हैं। ओके, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, बहुत सारा है। एंड जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपके बालों की खुशबू, आपकी आँखें बहुत पसंद करते हैं ये इंसान। हो सकता है कि पूछने पर आपको डायरेक्टली ना बताए, बट मन ही मन ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अजीज़ है। एंड यहाँ पर है तेरी याद हर पल सताती है, अब दूरी मुझसे सही नहीं जाती है, माना हो गई गलती मुझसे पर मेरे जितना तुम्हें कोई नहीं चाहती है। ओके, सो डेफिनेटली इनसे दूरी अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक पल की दूरी भी इनको बहुत महंगा पड़ रहा है। एंड इनको लगता है कुछ चीज़ों में गलती इनका है एंड उस चीज़ का पछतावा भी है इनके अंदर, बट उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं, मुझे दिख रही है। ओके, तो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इस चीज़ का घमंड भी है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे ज़्यादा, इस चीज़ का वाइब से मुझे मिल रहा है। ओके, सो यस, थैंक यू जेमिनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।